केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो इसके पहले का जो वीडियो था वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर के था। आज का जो वीडियो है वो नर्स इक्वेशन पे है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ जी और नीट में भी इसके क्वेश्चन यानी इसके न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो आज हम लोग नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कोई भी आपका पास कोई क्वेरी हो इसके पहले, तो हमने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित, वो स्पेशली है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाफ सेल, स्टैंडर्ड सेल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिससे हम ईएमएफ नोट करते हैं। किसी भी हाफ सेल का या फिर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लॉसिंग कैपेसिटी या गेनिंग कैपेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, वो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखने को मिलेगा। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली है नर्स इक्वेशन। आज हम लोग सीखेंगे नर्स इक्वेशन क्या है और उसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो NERST नर्स इक्वेशन। तो नर्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, और उस फार्मूला पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आते हैं, और इसका डेरिवेशन आज हम लोग सीखेंगे कि नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन है क्या। देखिए, सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि नर्स ने क्या बताया कि किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल मीन्स सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ हाफ सेल एंड टेम्परेचर ऑफ द सेल। यानी किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है, साथ में जो हाफ सेल है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी जो हाफ सेल में हमने सोल्यूशन लिया है उसके कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ जो सेल पोटेंशियल है किसी भी सेल का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साथ में सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साथ में आपका जो टेम्परेचर है उसके बीच में रिलेशन देने वाले साइंटिस्ट थे नर्स, जिन्होंने नर्स इक्वेशन बनाया। अभी इसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम यानी कि प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि ई सेल क्या है? ई सेल इज द सेल पोटेंशियल एंड E0 सेल जो है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर क्या है? आर स्पेशली है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड N लॉस और गेन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट, और ये जो आपका है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल, और ये जो नीचे है ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल यानी सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि आपके पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो वो जो पोटेंशियल होगा सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कम होगा। साथ में कंसंट्रेशन में अगर आप चेंज करते हैं तो भी आपके सेल पोटेंशियल में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, और टेम्परेचर चेंज कर देने पर भी सेल पोटेंशियल में क्या आ जाता है? चेंजेज आ जाता है। तो इस तरह किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड के नेचर पे, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उसके बीच जो रिलेशन बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था नर्स, और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको हम कहते हैं नर्स इक्वेशन। और नर्स इक्वेशन आपको दिख रहा है, सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
माइनस RT बाई NF ln कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। अब इस इक्वेशन को अगर हम शॉर्टकट में देखें तो हम यहाँ पे R की वैल्यू रख देते हैं, R इज इक्वल टू 8.314 यानी कि जूल में, और टेम्परेचर रख देते हैं 298 और F रख देते हैं 96,487। आपको पता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू, यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,487, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आप कैलकुलेशन वैल्यू में आप क्या यूज करते हैं, 96,500 कूलम। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ जब हम ln को log में चेंज करते हैं, तो ln को जब हम log में चेंज करते हैं तो हम 2.303 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लेंगे, तो ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 8.314 इंटू 298 बाई N इंटू 96,487 इंटू 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है, इसी इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आता है, और बोर्ड में इससे डिपेंडेंट आपका डेरिवेशन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जी और नीट पे इस पे डिपेंडेंट क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई N लॉग एनोड बाई कैथोड, उसका कंसंट्रेशन आपको रखना है। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है डेनियल सेल के लिए। तो सबसे पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम डेनियल सेल का एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नर्स इक्वेशन हम लिख देते हैं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। ओके, एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं। सपोज दैट हम रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं मेटल, और इस मेटल के ऊपर पावर चार्ज है N। अभी इसके पास N पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ लेंगे Ne माइनस चेंज इनटू M, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्वस। ठीक है, अब उसके बाद में इस जनरल इक्वेशन के लिए अगर हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, रिडक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, EMN प्लस बाई M। आप देख पा रहे हैं N प्लस से M में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू E नॉट MN प्लस बाई M माइनस यहाँ पर हम लेंगे RT बाई NF ln, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यानी कि P बाई क्या कर लेंगे हम R। अगर हम P बाई R करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि P क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि हो गया M। M क्या है, सॉलिड है। अगर सॉलिड है और नीचे हमने क्या रख दिया है, यहाँ पर हमने लिख दिया है MN प्लस, तो आपको पता है ये एक्वस है, तो एक्वस का ही कंसंट्रेशन होता है, और ये क्या है आपका सॉलिड, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता, एक्वस का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता। इसलिए हम ये जो M है उसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई MN प्लस, यानी ये आपका हो गया EMN प्लस बाई M इज इक्वल टू E नॉट MN प्लस बाई M माइनस RT बाई NF, और यहाँ पे लिखेंगे हम ln 1 बाई MN प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल के लिए कैसे होगा आप उसको देखिए। सबसे पहले यानी कि नर्स
नर्स इक्वेशन किसके लिए हम लेंगे? फॉर डेनियल सेल। तो नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर एनोड। आपको पता है कि डेनियल सेल में एनोड होता है जिंक का, तो आप यहाँ यूज करेंगे Zn2 प्लस 2E माइनस कन्वर्ट इनटू Zn, ये हो गया सॉलिड और ये हो गया आपका एक्वस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में हम Zn का यानी मेटल के प्लेस पे क्या रखेंगे? Zn रखेंगे, और N के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और सॉलिड। तो यहाँ पे हम इस डेनियल सेल का ये जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E Zn2 प्लस बाई Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn माइनस RT बाई, यहाँ पे अब n के प्लेस पे क्या आ चुका है? n के प्लेस पे आ चुका है 2, क्योंकि n के प्लेस में आप 2 आते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2F फिर ln 1 बाई Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? फॉर कैथोड। अब ये कैथोड, आपको पता है कि डेनियल सेल का जो कैथोड होता है वो स्पेशली होता है कॉपर का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Cu प्लस 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 2E माइनस कन्वर्ट इनटू Cu, ये हो जाएगा आपका सॉलिड और ये हो जाएगा आपका एक्वस। ध्यान रखना है कि दोनों ही, यानी आपके बुक में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेके ही चलना है। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो इसका उल्टा होगा, लेकिन आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। तो अब हम क्या करेंगे? कैथोड के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E Cu प्लस प्लस बाई Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस प्लस बाई Cu माइनस RT बाई 2F देन ln बाई Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, एक इक्वेशन इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ होता है E सेल इज इक्वल टू E0 E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन, क्या लिखेंगे हम? एनोड लिखते हैं। ये इक्वेशन आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था, आपने उसको देखा भी होगा। अब हम क्या करेंगे? कैथोड और एनोड की वैल्यू रखेंगे। तो कैथोड यहाँ पर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू E नॉट Cu प्लस प्लस बाई Cu माइनस RT बाई 2F ln 1 अपॉन Cu प्लस प्लस। ओके, फिर उसके बाद में इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर हम बड़ा सा ब्रैकेट लेके फिर हम क्या करेंगे? एनोड का रखेंगे। तो एनोड किसका बना है? जिंक का, तो अभी जिंक की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे E नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn माइनस RT बाई 2F देन ln 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? E नॉट Cu प्लस प्लस बाई Cu माइनस RT बाई 2F ln 1 अपॉन Cu प्लस प्लस। ओके, देन माइनस E नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn प्लस RT बाई 2F ln 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड को एक साथ लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड एक साथ लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E नॉट Cu प्लस प्लस बाई Cu माइनस E नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn। ठीक है, उसके बाद में हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे RT बाई 2F, यानी कि माइनस RT बाई 2F हमने कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 अपॉन, अब देखिए अगर हमने माइनस लिया है, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया है तो ये आपका हो जाएगा ln Cu प्लस प्लस माइनस 1 अपॉन Zn प्लस प्लस का कंसंट्रेशन। ओके, चलिए अब ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रोड है, यानी कॉपर और जिंक ओनली इलेक्ट्रोड है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट सेल माइनस यहाँ पे हम रखेंगे RT बाई 2F देन
आपको ब्रैकेट में आ गया ln 1 अपान cu प्लस प्लस माइनस ln 1 अपान zn प्लस प्लस। ओके, आपको ये पता है कि लॉग में जो माइनस होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो इसको हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई सेल, फिर वापस यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f, देन ln 1 अपान सी यू प्लस प्लस बाई 1 अपान जेड एन प्लस प्लस, क्योंकि ये लॉग का रूल है कि अगर लॉग में माइनस है तो डिवाइड में चला जाता है, अगर डिवाइड है तो माइनस में चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन अब ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे कंडीशन कुछ हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f, देन ln कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक, अब ये इक्वेशन जो आपका आया हुआ है, ये इक्वेशन आया है किसके लिए, ये इक्वेशन आया है डेनियल सेल के लिए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन डेनियल सेल के लिए आया है, आप ये किसी के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यन तो अभी आपको मिला कितना 2, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे यन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। लेकिन किसी दूसरे सेल के लिए यन की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये यन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यानी 6 हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू यन की हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम स्पेशली सिर्फ क्या रखेंगे n, क्योंकि जब आप रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंडेंट है, और जब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे n रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आ गया आपका लॉग। अब सोचने की बात है कि जिंक डेनियल सेल में क्या था, एनोड। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जिंक जो है वो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। तो हम आप यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको डिराइव करना था। इसको आपको 2 मिनट का अपने समय देते हैं, आप इसको अच्छे ढंग से देख करके अपनी कॉपी पे अच्छे से इसको डिराइव करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसके साथ साथ अगर ये डेरिवेशन आप सीखे हैं, उसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि आपको डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन के साथ साथ आपको ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड हाफ सेल बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल, ये स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से, मतलब मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, और इस 2 मिनट के टाइम में आप इसको अच्छे ढंग से डिराइव करिए और समझिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमको ज़रूर कमेंट्स करें कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उसको डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता सकें। जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम केमिकल इक्वेशन है, देन सी प्लस डी एंड डी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब इसको हम देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सपोज दैट नंबर ऑफ मोल, आयन के पहले नंबर ऑफ मोल है, यानी कि कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो कहाँ हमको लेके जाना है, उसको समझने के लिए आप इस इक्वेशन को अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हमने लिख दिया है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, देन लॉग। अब लॉग में प्रोडक्ट क्या है, सी प्रोडक्ट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी एंड डी के पावर डी। मतलब क्या है कि जो ये स्मॉल ए बी सी डी है, जो स्मॉल ए बी सी डी है वो है मोल, और जो कैपिटल ए बी सी डी है वो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जो मोल होगा वो पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पे ए के पावर ए कर देंगे और बी के पावर बी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका अगर सपोज दैट कि कोई इक्वेशन है, मान लीजिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं mg प्लस 2h प्लस गिव्स mg प्लस 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 H2, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का मोल आ चुका। अगर आप इस इक्वेशन के लिए नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई। अब आप देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब है यहाँ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ n इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं, आप n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अभी एनोड कौन बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो एनोड बनेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो आप ऊपर लिखेंगे Mg प्लस प्लस बाई, अब ये H प्लस के यहाँ पे क्या लिखा है 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगा H प्लस का, और ये H प्लस का कंसंट्रेशन के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका मैंने बताया कि जो मोल होगा वो हमेशा कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास ओनली एनोड हो या फिर ओनली कैथोड हो तो आप कैसे लिखेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोबाल्ट 2 प्लस प्लस 2e माइनस कन्वर्ट इनटू कोबाल्ट सॉलिड। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्वस। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रिडक्शन। अगर यहाँ पे रिडक्शन चल रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई सेल या फिर ई सेल, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई CO2 प्लस बाई CO इज इक्वल टू ई नॉट CO2 प्लस बाई CO माइनस 0.059 बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो आप 2 लिख सकते हैं। देन लॉग प्रोडक्ट है सॉलिड और रिएक्टेंट है एक्वस, मतलब सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं आता और एक्वस का कंसंट्रेशन आता है, इसलिए आप यहाँ पे यूज करेंगे 1/CO प्लस प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक। अगर मान लेते हैं इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोज दैट ये ओनली फॉर कैथोड हुआ, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऐसा लिखेंगे CO चेंज इनटू CO2 प्लस प्लस 2e माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। अगर ये एनोड बन रहा है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, ई CO2 प्लस बाई CO इज इक्वल टू ई नॉट CO2 प्लस बाई CO माइनस 0.059 बाई n, देन लॉग। अब आपको पता है कि हमने बताया कि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है एक्वस और रिएक्टेंट है सॉलिड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CO2 प्लस का ओनली कंसंट्रेशन आप रख सकते हैं। तो ये ओनली फॉर कैथोड हुआ और ये ओनली फॉर एनोड हुआ, ठीक है। अभी ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब उसके बाद में हमको नर्स इक्वेशन को बताना है इक्विलिब्रियम के लिए, और इसके साथ साथ डेल्टा जी के साथ में सेल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है वो हमको बताना है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए। मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप सबसे पहले आप नर्स इक्वेशन लिख लीजिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से समझा है, तो आपको एक बीच में कंडीशन आया होगा कि जब एनोड हाफ सेल में ओनली पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड हाफ सेल में ओनली नेगेटिव हो जाता है, तब उस समय
सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है, 0। लेकिन याद रखिएगा, जब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी 0 हो सकता है जब एनोड और कैथोड दोनों मेटल सेम होना चाहिए। अगर दोनों मेटल सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 होगा और सेल पोटेंशियल भी 0 होगा। अब क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं कि जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था तो उस समय हमने आपको बताया था कि एनोड हाफ सेल में ओनली पॉजिटिव आयन हो जाता है, कैथोड हाफ सेल में ओनली नेगेटिव आयन हो जाता है। तो इस तरह एनोड हाफ सेल का पॉजिटिव और कैथोड हाफ सेल का नेगेटिव जब इक्वल हो जाते हैं तो उस समय इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ पे हमको यही करना है कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि व्हेन द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो जाता है तो क्या स्टेबलाइज होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। तो ऐसे कंडीशन में एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का अगर कंसंट्रेशन इक्वल हो गया या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। जिस समय आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेंगे उस समय जो आपका सेल पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो ऐसे कंडीशन में इसको हटा के हम यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और यहाँ लिख देंगे हम 0.0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, यहाँ पर हम लिख देते हैं केसी। आपको पता है केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे। अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं तो माइनस में आता है, तो माइनस E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई एन देन लॉग केसी। ओके, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। ओके, तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। आप इसको नोट कर लीजिए कैसे आपको यहाँ पे 0.0 आया, यानी जब इक्विलिब्रियम होगा तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया कि एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन है अगर वो इक्वल हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, और जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा तो उस समय सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो कंसंट्रेशन जब इक्वल होता है तो उससे स्टेबलाइज होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिख दिया और ये हो गया आपका 0.0 वोल्ट। फिर इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस वैल्यू जाता है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह आपका ये रिलेशन आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब एक दूसरा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो आपने इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सीधे सीधे एक रिलेशन आया हुआ था, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लिखते हैं 96,500 कूलम, और E सेल क्या है, E सेल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेल अगर वर्क कर रहा है तो जैसे जैसे कोई भी सेल वर्क करता है तो वैसे वैसे उसका जो पोटेंशियल है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि डेल्टा जी का मान मीन्स डेल्टा जी की जो वैल्यू है अगर वो निगेटिव आता है इसका मतलब है रिएक्शन क्या चल रहा है, स्पॉन्टेनियस चल रहा है। तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। जैसे ही आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो डेल्टा जी आता है गिब्स फ्री एनर्जी वो हमेशा निगेटिव आता है, और गिब्स फ्री एनर्जी जो निगेटिव है वो क्या बताता है कि रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैन नॉट अकर्स स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होता है,
और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्पॉन्टेनिटी वर्क नहीं करता, बल्कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब जा करके उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। जबकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी होता है, इसलिए डेल्टा जी का मान क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डेल्टा जी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी का मान आपका 0 होता है। तो इसको 3 वैल्यू यानी डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, और अगर आपका डेल्टा जी 0 है तो मतलब कौन सा स्टेज होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पे हमने आपको आज नर्स इक्वेशन के साथ साथ रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरा हमने आपको बताया रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये जितने भी रिलेशन है इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से अपने ब्रेन में स्टोर कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है आपके बोर्ड में या फिर जी नीट में आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन आता है तो उसको भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ रही हो तो आप कमेंट्स करके हमको मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम का पूरा सलूशन किया जाए। अभी आने वाले समय में आपको रेगुलर एक वीडियो मिलता रहेगा बीच बीच में, लेकिन उसके लिए एक परफेक्ट एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी अपने स्टडी को रखें। ठीक है, ओके, गुड बाय।